जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का कतई हर प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं हर पेपर में छपेगा। ठीक है, वीडियो पार्ट 6 होगा। इसके पहले भी 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर उसे देखिए। कम समय में सिकंदर बनाने का असर इसको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका क्वेश्चन का विस्तार से पूरी चर्चा की जाएगी, और कहीं ना कहीं जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, हर तरह की मुद्दा को इसमें दर्शाई जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे और इसको कहानी तौर पे समझाया भी जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सब्जेक्ट में होगा आपका जीके जनरल नॉलेज, जो लगभग बिहार पुलिस 30 से 35 नंबर का ओनली यही पूछ रहा है, 40 नंबर का। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके बारे में पूरे थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के नाम सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। जो कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, ये भी बात याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन की जाएगी कि बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो कहेंगे सुद्धोधन था, जो एक मुखिया थे, याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन किया जाएगा कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो कहेंगे माया देवी था, लेकिन जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो ठीक 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने इसको पोसा पाला। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछ जाएगी कि भगवान बुद्ध की शादी कितने वर्ष की अवस्था में और किससे हुआ? तो कहेंगे 16 वर्ष की अवस्था में यह सुद्रा के साथ हुआ। तो एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम क्या था? राहुल। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, उन्होंने घर कितने वर्ष की अवस्था में त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया था, ये बात याद रखेंगे। उसके भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था अलार कलाम से, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की जाएगी कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में किसे शिक्षा ली? फिर तो कहिएगा रुद्रक राम से, याद रखिएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन की जाएगी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो क्या कहेंगे? भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी अर्पित भोजन करने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था, ये बात याद रखेंगे। और इनकी बहुत सी भाषाएं हैं, और इन्होंने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, ये भी याद रखेंगे। कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, और कुछ जो हमेशा छपता है पेपर में, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ये भी कतई इजहार पॉइंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 में। कहाँ? वैशाली। किसके अध्यक्षता में? सभाकामी के। शासनकाल किसका था? कलाशोक का था। तृतीय 255 में। कहाँ? पाटलिपुत्र। किसके सत्ता में? मुगलीपुतम के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईसा प्रथम इस शताब्दी में कुंडल वन में। और किसकी अध्यक्षता में? वसुत्र और घोष के। और शासनकाल कनिष्क के। बात याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1776 में। 1776 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1776 में सॉरी 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, ये बात याद रखेंगे। यह हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कहेंगे असफ खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें असफ खां ने महाराणा प्रताप को बड़ी मार मारा था। महाराणा प्रताप बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे खनवा का युद्ध। ये खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो कहेंगे 1527 में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी।
चंद्री का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, बाबर और मोहद्दीन राय के बीच, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था, बाबर और मोहम्मद खालूदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में अकबर हेमू के बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। ठीक है, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जो निजाम शाह राम राय के बीच हुआ था, इसमें निजाम शाह की विजय हुई थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इस किसके बीच? अंग्रेज और सिराज दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ था। एक क्वेश्चन पूछी जाती है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कहेंगे 1764 में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम सिराजदौला के बीच, जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछी जाती है, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, जिसमें बाबर का ही विजय हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न होंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कहा जाएगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार की क्षेत्रफल कितनी है? तो बिहार का क्षेत्रफल कितनी है? तो कहेंगे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखेंगे। और बिहार का देखा जाए अब जो ऑप्शन सी में दिया गया है 483, तो क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि बिहार का क्षेत्रफल पूरब से पश्चिम में कितना है? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन सी में 483 किलोमीटर कहेंगे। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि बिहार का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण कितना है, तो कहेंगे 345 किलोमीटर, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन कर दे कि भारत का क्षेत्रफल कितनी है, तो कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसका मैं पोस्टमार्टम चीरफाड़ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर आपका पटना में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, गोलघर बनवाने के लिए 20 जनवरी 1784 में शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 1786 में बनकर तैयार हुआ था, याद रखिएगा। 84 में काम लग गया था और 86 में बनकर तैयार हो गया था। इसका निर्माण किसने किया था? तो कहेंगे जॉन गस्टिन कप्तान ने किया था इसका निर्माण। मिस्त्री वही थे, मेन इसमें मिस्त्री यही थे, डिजाइनर कार। किसके शासनकाल में? तो वरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, याद रखिएगा। किस लिए बनाया गया था? तो सैनिकों के अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन कर दी जाती है कि सन पूछ दिया जाता, कहेंगे 1 सितंबर 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसको तात्कालीन कारण माना गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में इतना लूट लिया गया था, इतना उसके साथ मतलब शोषण किया गया था कि जर्मनी पूरे बुरी तरह से हार गया था। हार कर एक जहर का रूप ले लिया और जहर का रूप लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास रच दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध रच दिया था बंदा। यही बंदा ने 1 सितंबर 1939 को जाकर जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध देखा जाए तो 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देश कूद पड़े थे चट बढ़ कर। ठीक है, देखा जाए तो युद्ध कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 2 सितंबर 1945 में जाकर हुई और इस युद्ध की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की जाती है। तब द्वितीय विश्व युद्ध का यह जांच करता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबस के द्वारा अमेरिका का पता 1498 में लगाया गया था। सॉरी, 1492 में लगाया था। कब लगाया था? 1492 में अमेरिका का पता कोलंबस के द्वारा लगाया गया था, जिसे नई दुनिया भी कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन है। और इसका मुद्रा क्या है अमेरिका का? तो कहेंगे डॉलर है। बात याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। और वास्को डी गामा क्या किया था? भारत का खोज किया था। क्या किया था? भारत का खोज। डियाज क्या किया था? तो उत्तमाशांत द्वीप का खोज, कैप ऑफ हुड का खोज किया था। कब? 1488 में किया था। और वास्को डी गामा भारत का खोज कब किया था? 1498 में किया था, याद रखिएगा। और कैप्टन कुक क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोसाई धाम। ठीक है,
उद्गम स्थल क्या है? गोसाई धाम। और कोसी नदी बिहार का शुक नदी भी कहा जाता है, बिहार के लिए दुख नदी माना जाता है इसको, ठीक है, याद रखेंगे। जो कब आया था? 18 अगस्त 2008 को कोसी आया था बिहार के, उत्तरी बिहार में पूरा तबाही मचा दिया था, पूरे लोग की स्थिति जर्जर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। भारत के संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 368 अनुच्छेद। एक ऐसा अनुच्छेद है ना सर, इसमें हमेशा किसी ना किसी संशोधन किया जाता है। कभी कभी मनुष्य का जो जिंदगी होता है ना, 368 संविधान संशोधन की तरह बन जाता है, हमेशा किसी ना किसी बदलाव होते रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा ने स्वीकार किया था, जो हाल ही में 22 जुलाई बीता हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया, डिजाइन? तो कहेंगे वेंकैया पिंगली ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया या पिंगली वेंकैया ने किया था, सीधी सी बात है, याद रखिएगा। तब इसको भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में इसको स्वीकार किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन आज के लिए लास्ट देखेंगे, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? तब पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, याद रखेंगे। किस जल को लेकर? तो सिंधु जल को लेकर ये समझौता हुआ था, सीधी सी बात है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय 100% दिया जाएगा, आपको पूरे तौर पर समझाया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हर पेपर के लिए, हर पेपर के खोपड़ी में आग लगाने वाली, छेद करने वाली प्रश्न होगी, ठीक है। कहा जाता है कि आंख में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंख में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, यही समय है कुछ करके दिखाने का, और इसे खो देते हैं तो पूरे जीवन भर खोना रहना पड़ेगा, पूरे जीवन भर दुख की गेठरी लेकर घूमनी पड़ेगी। इसलिए कम समय में सिकंदर बनिए, यह जो समय है इस समय में आप महान बनिए और राजा बनिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोन की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है में, ओ भारत देश है।